नमस्ते। अच्छा, जरा अपनी रसोई के बारे में सोचिए तो। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब लाल मिर्च का इस्तेमाल ना होता हो, है ना? ये तो जैसे हमारे खाने की आत्मा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे खाने की ये पहचान दरअसल एक विदेशी मेहमान है? तो चलिए आज मिर्च की उस अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं जिसने महाद्वीपों को पार किया और दुनिया का स्वाद हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर में हम देखेंगे कि आखिर ये मिर्च आई कहां से, इसने समंदर पार करके भारत में अपनी जगह कैसे बनाई, इसके तीखेपन के पीछे का साइंस क्या है और आज ये कैसे एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गई है। देखिए, रोगन जोश का वो गहरा लाल रंग हो या फिर समोसे के साथ मिलने वाली वो तीखी चटनी, भारतीय खाने की कल्पना मिर्च के बिना तो अधूरी सी लगती है। ये हमारे स्वाद में इतनी रच बस गई है कि हमें लगता है ये हमेशा से हमारी ही थी। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन सच यही है कि जिस मिर्च को हम अपनी पहचान मानते हैं, वो असल में हजारों मील दूर एक दूसरे महाद्वीप से आई है। आइए इस मसालेदार रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की जड़ें भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हैं। जी हाँ, हजारों साल पहले मिर्च यहीं पैदा हुई थी। ये इसका असली घर है। सोचिए, मिर्च का सफर लगभग 6000 साल पहले मैक्सिको में शुरू हुआ। सदियों तक ये वहीं रही, जब तक कि 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस इसे गलती से काली मिर्च का एक प्रकार समझकर यूरोप नहीं ले आए। और फिर वहां से 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों के जहाज़ों पर सवार होकर इसने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जब मिर्च भारत पहुंची तो उसने सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि यहाँ के खाने पर एक तरह से राज करना शुरू कर दिया। देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सवाल यह है कि मिर्च इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? जवाब है इकोनॉमिक्स और खेती। उस समय तीखेपन का राजा हुआ करती थी काली मिर्च, जिसकी कीमत लगभग सोने के बराबर थी। फिर आई लाल मिर्च, जिसका तीखापन नया था, तेज था और सबसे बड़ी बात ये बहुत सस्ती थी और भारत की जलवायु में इसे उगाना बेहद आसान था। ये एक गेम चेंजर था, एक क्रांतिकारी बदलाव। और भारत ने मिर्च को सिर्फ अपनाया ही नहीं, उसे एक नई पहचान दे दी। यहाँ की मिट्टी में मिर्च की अलग अलग किस्में तैयार हुईं, जैसे आंध्र की गुंटूर मिर्च जो अपने तेज तीखेपन के लिए जानी जाती है, वहीं कश्मीरी मिर्च जो खाने को ज्यादा तीखा किए बिना एक खूबसूरत लाल रंग देती है, और फिर कर्नाटक की बाइडगी मिर्च जो रंग और स्वाद का एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। और जानते हैं, जल्द ही मिर्च हमारी थाली से निकलकर हमारी परंपराओं का हिस्सा बन गई। आज भी दुकानों और घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च का गुच्छा लटका दिखना एक आम बात है। ऐसा माना जाता है कि ये बुरी नजर को दूर रखती है। मतलब एक विदेशी पौधे ने हमारे अंधविश्वासों में भी अपनी जगह बना ली। लेकिन मिर्च में ऐसा है क्या जो हमें ये जलन महसूस होती है? इसके तीखेपन के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए अब इतिहास से निकलकर जरा साइंस लैब में झांकते हैं। इस जादुई तीखेपन के पीछे जो हीरो है, उसका नाम है कैप्साइसिन। ये एक केमिकल कंपाउंड है। जब हम मिर्च खाते हैं तो कैप्साइसिन हमारी जीभ पर मौजूद दर्द के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारे दिमाग को जलने का सिग्नल भेजते हैं। और मजे की बात यह है कि यही गुण इसे दवाइयों में भी काम का बनाता है। कई दर्द मिटाने वाली क्रीम में कैप्साइसिन ही मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। सही मात्रा में मिर्च खाना सेहत के लिए अच्छा भी हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। विटामिन ए और सी का एक बेहतरीन स्रोत है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर कर सकता है। लेकिन हाँ, फायदों के साथ साथ कुछ चेतावनियां भी हैं। जैसा कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा मिर्च खाने से पेट में जलन, एसिडिटी और अगर किसी को पहले से अल्सर है तो वो बढ़ सकता है। तो इसका मजा जरूर लीजिए, लेकिन संभल कर। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार सवाल। क्या कभी सोचा है कि तोते और दूसरे पक्षी तो बड़े आराम से मिर्च खा लेते हैं, पर हमें इतनी जलन क्यों होती है? इसका जवाब कुदरत की एक बहुत ही चतुर चाल में छिपा है। दरअसल पक्षियों के मुंह में वो खास रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं जो इंसानों में जलन पैदा करते हैं। ये प्रकृति का एक शानदार तरीका है ये पक्का करने का कि पक्षी मिर्च के फल खाएं और फिर उड़कर कहीं और उनके बीजों को फैला दें। इस तरह मिर्च का पौधा नई नई जगहों पर उग पाता है ना कमाल की बात? तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका से निकली ये मिर्च आज सच में एक ग्लोबल नागरिक बन चुकी है। अपनी अमेरिकी जड़ों से निकलकर
मिर्च ने सचमुच पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। मैक्सिको के टैकोस से लेकर भारत की करी तक, चीन के सिचुआन नूडल से लेकर थाईलैंड के सूप और कोरिया के किमची तक, मिर्च ने दुनिया भर के खाने में अपनी एक कभी ना मिटने वाली जगह बना ली है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर संस्कृति ने मिर्च को अपना एक अलग ही अंदाज दिया है। मेक्सिको में ये ताज़े साल्सा का आधार है। चीन में ये एक अनोखा सुन्न करने वाला तीखापन पैदा करती है। थाईलैंड में ये मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। और कोरिया में तो ये उनके राष्ट्रीय व्यंजन किमची की आत्मा है। तो अंत में मिर्च की कहानी सिर्फ एक मसाले की कहानी नहीं है, यह ग्लोबलाइजेशन, अडैप्टेशन और कल्चरल एक्सचेंज की कहानी है। एक छोटे से फल ने दुनिया को जोड़ा और उसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया। मिर्च की यात्रा हमें दिखाती है कि स्वाद की कोई सीमा नहीं होती। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी लोकल स्वाद कल ग्लोबल सेंसेशन बन सकता है। तो सवाल ये है, अगला ग्लोबल जायका क्या होगा? वो कौन सा स्वाद है जो हमारे रसोई में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है? अगली बार जब आप कुछ नया चखें तो इस पर जरूर सोचिएगा।